अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। अच्छा जी, मेरा नाम है राशिद अली। मैं इस वक्त कोरिया के शहर इंचन में मुकीम हूँ। अच्छा जी, कोरियन कानून के हवाले से आप दोस्तों से बात करना चाहूँगा। पिछले दिनों एक E9 लड़के की मुझे कॉल आई। मतलब वो नया ही आया अभी कोरिया में, कोई 5-7 माह हुए हैं। इंचन के करीब ही एक सिटी में आया, तो उसने मुझे बताया कि जो हमारा कोरियन मैनेजर है वो पहले तो हमें गाली वगैरह देता था, लेकिन उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें समझ नहीं आती शुरू में, जाहिर है कि जो नए लड़के आते हैं उन बेचारों को लैंग्वेज नहीं आती तो काम भी नहीं आता, जाहिर सी बात है कि इधर आके काम सीखना होता है। तो उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे अपनी परेशानी बताई, क्योंकि हम, जाहिर सी बात है कि जो दोस्त हमें जानते हैं थोड़ा बहुत कि ये पुराने हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कोई मशवरा लेना चाहते हैं या अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं कि यार इसका कोई हल बताएं। तो उसने मुझे बताया कि वो पहले तो हमें गालियां वगैरह देता था, जो मैनेजर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने हमें फिजिकली अब्यूज भी करना शुरू कर दिया। ऐसा कि जैसे कोई उसको चीज़ पसंद ना आए काम करने के दौरान हमारी, तो वो हमें मतलब कि टच करता और जाहिर सी बात है कि लात मार देता, जैसे किक मारना या पंजाबी में कहे ठुड्डा मार देता। तो एक दो बार तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो उसने मेरे साथ बात की। तो मैंने कहा ये तो कानूनी तौर पे ना, ये जुर्म के जुमरे में आता है ना। आपको काम के दौरान, जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत तलखी हो सकती है कि लैंग्वेज नहीं आती आपको, वहां तक तो आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए। लेकिन कोई कानून कोरिया का ऐसा नहीं है, मतलब ये कानून से ऊपर नहीं है। आपके लिए भी आप टैक्स दे के यहाँ पे रहते हैं बाकायदा आपकी सैलरी से, जो मतलब कोरिया लॉ के मुताबिक जो है आपकी सैलरी से बाकायदा टैक्स की कटिंग होती है। हर मतलब एक ही टैक्स नहीं, बाकी भी जो जो लागू होते हैं सबके ऊपर। तो ये कानून नहीं है, मतलब ऐसा कानून कोई नहीं है कि कोरियन मैनेजर या कोई भी आपको फिजिकली आपको टच कर सकता है या मार सकता है। मतलब कि नॉर्मली भी मतलब कोई आपको टच नहीं कर सकता ना आपकी इजाज़त के बगैर। तो उसने मुझे बताया कि वो तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उसको यही कहा कि अगर वो बाज नहीं आ रहा तो आप 112 पे कॉल करें पुलिस को, क्योंकि इसका वाहिद हल यही है। क्योंकि जहां तक समझाने की बात है, वो बात से तो समझा सकता है, तो लेकिन अगर आपके साथ मतलब को फिजिकली हो गया कि आपको मारने लग पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पहलों के साथ भी ऐसा कर रहे होंगे और आने वाले के साथ भी करेंगे। तो किसी ना किसी ने तो उसको रोकना होता है ना। बहुत सारे सीनियर हजरात मशवरा तो देते हैं कि मतलब ठीक है, आप बर्दाश्त करें, आप मर जाएं, झुक जाएं, कट जाएं, बस ठीक है, कंपनी नहीं छोड़नी, ठीक है। किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जो नॉर्मली एक एज ए ह्यूमन, वहां तक नहीं जाना चाहिए कि हमारा जमीर भी हमें गालियां देने लग जाए। मतलब इंसान को पता तो चल जाता है ना कि यार सबके लिए कानून एक है, तो मेरे लिए डिफरेंस क्यों। तो उसने मुझसे ये कहा कि यहाँ तक मामला पहुंचा है। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है कि इससे आगे क्या होना होता है, एक दो दिन देख लो, अगर ऐसे ही चलता है तो 112 पे कॉल करो। मैं चूंकि जाहिर सी बात है कि जो मैं समझता था कि यही मशवरा देना चाहिए, वो कहता है कि जाहिर सी बात है ये सारे लड़कों के साथ आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है ना, तो एक को तो रोकना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। तो उसने जाहिर पुलिस कॉल की। उसके बाद वही मैनेजर था, उसकी मतलब कि मिन्नतें कर रहा था कि मेरे साथ सुलह कर लो। वो पुलिस वालों ने कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर करे तो मैं फिर बताना। तो फैक्ट्री का वो कहता है अभी माहौल ठीक हो गया। जाहिर है कि मुझ पे नजरें आ गई हैं कि वो चाहते हैं कि ये छोड़ जाए, क्योंकि ये कानून तक पहुंच गया। मतलब ये है इसका ओवरऑल, ये स्टोरी सुनाने का आपको मकसद ये है कि अगर आपके साथ कोई फिजिकली आपके साथ कोई ज्यादती करता है, फिजिकली आपको अब्यूज कर रहा है, तो लाजमी तौर पे पुलिस कॉल करें। उसका रीजन ये है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे हट के बाकी सब पे भी शिफ्ट होगा, जो फॉरनर नए आएंगे किसी भी कंट्री के। तो इसलिए हाँ, काम के दौरान कोई छोटी मोटी हो जाती है ना बातों की हद तक, तो वो बर्दाश्त करें। फिजिकली आपको बर्दाश्त करने की इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कानून में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको फिजिकली को टच कर सकता है, आपको काम की वजह से कोई मार सकता है। ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप बाकायदा तौर पे जब आपके साथ ऐसी ज्यादती हो तो 112 पुलिस कॉल करें। खुद ही ये खुद ही आपकी मिन्नतें करेंगे कि हमसे सुलह कर लो। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कुर्बानी देनी पड़ जाए बाद में, कि आपको फैक्ट्री छोड़नी पड़े, लेकिन आप ये सोचें कि अगर वो आपको मतलब कि पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी ना छोड़ के जाए, तो वो आपको मारेंगे क्यों। तो जाहिर सी बात है कि इस हद तक अगर कोई पहुंच जाए, तो इसका जाहिर सी बात है नतीजा तो यही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको, जाहिर सी बात है कि एक बंदा जो शिकायत करेगा कोई किसी भी 2 नंबर काम की, वो कंपनी वाले जो हजरात ऊपर होते हैं उनको पसंद तो नहीं होता। लेकिन ये है कि ये हो सकता है कि आपको कंपनी बाद में चेंज करना पड़े, लेकिन कानूनी तौर पे आपको ये सब लाजमी करना चाहिए। ये एज ए मैं अपनी मतलब जो मेरा जहन मानता है उसके मुताबिक मैंने उसको भी मशवरा दिया भाई को, और मैं आप सबको भी जो नए लड़के आ रहे हैं कि बातों की हद तक, काम समझाने की हद तक आप कंप्रोमाइज लाजमी करें थोड़ा बहुत। लेकिन फिजिकली अगर आपको कोई मारता है, मारता पीटता है, तो यहाँ पर कोई आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, आप जानवर थोड़ी ना है।
मुझे भी कोरिया में मतलब 10 साल हो गए यार। अगर मैं यही कहता रहूं कि हाँ यार हमें इतनी देर हो गई है, आप नए लड़कों के लिए जॉब्स क्रिएट करो, हाँ कंपनी ना छोड़ो, हाँ कंपनी ना छोड़ने की बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई कोरियन मार रहा है, आपको जलील कर रहा है इतना सबके सामने किसी वजह के बगैर। काम सिखाना तो मतलब जाहिर सी बात है, नए बंदे को लैंग्वेज नहीं आती, काम नहीं आता, वो तो सिखाना ही होता है इन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा आपको फिजिकली मार रहा है उसको इतनी मतलब खुल मिली हुई है कंपनी की तरफ से कि वो किसी पे हाथ भी उठा रहा है। तो ये एक मैंने आपको नॉर्मल सा वाकया बताया। बहुत सारे लड़कों के साथ बड़ी बड़ी ज्यादतियां जो मैनेजर करते हैं शुरू में आके ना, मतलब कि उनको लैंग्वेज नहीं आती तो गाली तो आराम से दे देते हैं। तो ठीक है, किसी जहां तक मतलब कंप्रोमाइज कर सकते हैं बोलने की हद तक वहां तक करें, काम सीखें। अदरवाइज जो है अपना जो कानूनी हक है उसको लाजमी इस्तेमाल करें। और अल्लाह खैर करे। उसका रीज़न ये है कि दूसरे जो लड़के आएंगे कम से कम उनके लिए भी उस कंपनी में आपकी कंट्री से ये लोग तो नहीं ना काम कर रहे होंगे, और कंट्री वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ओवरऑल बात यही है कि जब आपके साथ कोई फिजिकली ज्यादती करता है तो उसका जवाब यही है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें। उसको आगे से उसके साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आराम से 112 पे कॉल मिलाएं। बाकी आप खुद देख लेंगे कि सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।